ताल्लुक से कल हमने 3 बजे से 5 बजे तक धरना रखा है। हजरत की ही जबान में अक्सर वो बोला करते हैं कि वो पाइप में आ गया, उसको टांग दिए। हमको वक्त इसलिए लगा कि हमारे जो एडवोकेट हैं वो एक अच्छी नोटिस बना कर दें, क्योंकि हजरत अब अपने आप पाइप में आ गए। एमएलए के साथ सिर्फ ठेकेदार, चोर, उचक्के, गंजड़ी ऐसे ही लोगों का साथ आजकल उनको पसंद आ रहा है। और हमें भी बड़ी खुशी है, एक कमेटी भी बनी है, एमएलए कमेटी, चोर उचक्कों की कमेटी। उन्हें जामखेड़ा में शेतकरी की प्याज में कीड़े लग गए हैं, इस ताल्लुक से आज उन्होंने क्वेश्चन लगाया। आदमी जैसा लीडर जो अगर वहां पर नुमाइंदगी कर रहा था, उस वक्त उनके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी भी थी, वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाई गई। और हमें उम्मीद भी नहीं है, जो नुमाइंदा अपने शहर की आवाम के लिए नुमाइंदगी नहीं कर सकता, वो किसी और के लिए नुमाइंदगी करेगा, ऐसा हमको कभी उनसे उम्मीद नहीं रही। महाराष्ट्र असेंबली का इजलास चल रहा है, उस बीच में विधानसभा के बाहर हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब का एक प्रेस वालों को बयान देना और उसके बाद उनका पीछा उठा लेना और उनको विधानसभा से इस सेशन में बजट अजलास से सस्पेंड कर देना, ये कहीं ना कहीं एक बोलने वाले लीडर जो हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लीडर के साथ इस ताल्लुक से कल हमने 3 बजे से 5 बजे तक धरना रखा है। सरकार में वो पार्टियां समाजवादियों को ये सिखा रही है कि मुल्क का, देश का हीरो कौन हो। जो पार्टी बीजेपी आरएसएस हमेशा से गांधी को गोली मारने वालों को अपना हीरो मानती हो, वो कम से कम समाजवादियों को सबक ना सिखाए तो बेहतर है। उस धरने में इस ताल्लुक से बात की जाएंगी। और मुल्क में ये भी देखा जा रहा है कि तमाम ही सेकुलर पार्टियां, उनके जब मुस्लिम लीडर कोई ऐसा बयान देते हैं जो अक़लियत की हिमायत में हो या मुसलमानों की हिमायत में हो, तो उनके लीडर या सच्चाई पर हो तो उनके लीडर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके साथ खड़े रहे, उनकी हिमायत की। यही सेकुलर पार्टी की लीडरशिप होना चाहिए, जो मुल्क में आज सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही हमको दिख रही है। इसलिए हमें लगता है कि मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहर अबू आसिम आजमी साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए और उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ धरने में शिरकत करना चाहिए, क्योंकि अबू आसिम आजमी साहब ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ अपने हलके के लिए नुमाइंदगी नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि अजलास शुरू होने से लगभग महीना भर पहले उन्होंने एसआईटी लगने के बाद और जो मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस ताल्लुक से उन्होंने एक सवाल असेंबली सेशन में लगाया था, मगर उसके सस्पेंड होने की वजह से मालेगांव शहर की जो नुमाइंदगी होना चाहिए थी, हम उससे भी महरूम हो रहे हैं। इसलिए मालेगांव शहरियान कल 3 बजे से 5 बजे तक उस धरने में शिरकत करें, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो मालेगांव शहर के नुमाइंदे हैं, उन्हें जामखेड़ा में शेतकरी की प्याज में कीड़े लग गए हैं, इस ताल्लुक से आज उन्होंने क्वेश्चन लगाया था कि जामखेड़े में, जबकि शेतकरियों के लिए बोलने के लिए महाराष्ट्र में बहुत से लीडर हैं। हमारा ये नहीं बोलना है कि शेतकरी के ताल्लुक से नहीं बोलना चाहिए, मगर जिस हलके से चुन के आए हो वहाँ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस ताल्लुक से उनका कोई क्वेश्चन नहीं रहा। पूरे अजलास में 2 से 3 मिनट 0 हावर में बोल के अपनी नुमाइंदगी अदा करेंगे, मगर क्वेश्चन किनके लिए लगाया गया? मौजूदा एमएलए ने जामखेड़े में प्याज पर खाम खेड़े में प्याज पर कीड़ी लग रही है, और उस कीड़ी से अब ये क्वेश्चन लगाने का मकसद कोई कारोबारी आदमी है जो कीड़ानाशक दवा का इस्तेमाल करता है, वो उनके टच में है कि क्या है, मुझे इसका इल्म नहीं। मगर हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि मालेगांव शहर के जो हालात हैं, उस हालात में इस तरह का क्वेश्चन लगाने का क्या मतलब है या क्या मायने है, इसका खुलासा मौजूदा एमएलए को करना चाहिए। और अबू आसिम आजमी जैसा लीडर जो अगर वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहा था, उस वक्त
उनके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी भी थी, वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाई गई। और हमें उम्मीद भी नहीं है, जो नुमाइंदा अपने शहर की आवाम के लिए नुमाइंदगी नहीं कर सकता वो किसी और के लिए नुमाइंदगी करेगा, ऐसा हमको कभी उनसे उम्मीद नहीं रही। हमने पीछे भी एक मर्तबा प्रेस बुलाया था, उन्होंने एक इल्ज़ाम मुझ पर लगाया था कि शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर, क्योंकि आजकल शिवाजी महाराज की चर्चा बड़ी महाराष्ट्र भर में है, और वहीं पर हमने धरना दिया था। उस धरने से हमें कामयाबी मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल का एक हिस्सा जो जाने वाला था वो वापस रह गया, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 25,000 रुपया देकर फिरका परस्तों को वहाँ बुलाया। हजरत की ही ज़बान में अक्सर वो बोला करते हैं कि वो पाइप में आ गया, उसको टांग दिए। हमको वक्त इसलिए लगा कि हमारे जो एडवोकेट हैं वो एक अच्छी नोटिस बना कर दें, क्योंकि हजरत अब अपने आप पाइप में आ गए और इसका जवाब 7 दिन में दें। ये नोटिस उन तक पहुंच गई है, इसकी रिसीव्ड कॉपी भी हमको मिल गई है, और कहीं ना कहीं इसको 4 दिन हो चुका है, 7 दिन में वो जवाब दे, नहीं तो हमने इसमें सिविल डिफेमेशन का केस उन पर दाखिल करने की हमारी पूरी तैयारी है। और जो आदमी हमेशा से झूठ बोले, लोगों को गुमराह करे, इसलिए इस मर्तबा हमने सोची है कि अब आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। इसी तरीके से एक तंजीम, इससे पहले भी मैंने कहा था कि वो तंजीम जो है सियासी इस्तेमाल में आती है मालेगांव शहर में, और वो तंजीम का मैं अभी इश्तिहार देखा तो उस इश्तिहार में तंजीम ने चंदा मांगने के लिए, इससे पहले तो मेरी नज़र से चंदे की बात इश्तिहार की शक्ल से नहीं गुजरी, मगर इस मर्तबा इश्तिहार दिया गया। और हमने पहले भी बोला था कि ऐसी तंजीम जो मजहबी नाम से चंदा जमा करे, कौम मिल्लत के नाम से चंदा जमा करे और उसका इस्तेमाल सियासी तौर पर करे, ऐसी तंजीमों को मालेगांव शहर के लोग चंदा ना दे। और उस इश्तिहार में जब हमने देखा तो वोटर लिस्ट में इतने हजार रोड बड़ी, SNBT में हम इतने हजार लोगों को लेकर गए, मोहम्मद कैफ का एक मामला हुआ था, उसके केस लड़ने के ताल्लुक से भी वो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी चंदे की बात है। इसी तरीके से लाडली बहन स्कीम में तरह तरह की सारी ये जो मामलात उन्होंने लिखे हैं एक मजहबी तंजीम ने, उसका इस्तेमाल वो पूरी तरीके से हर वक्त सियासी तौर पर करते आ रही है। तो उन्होंने अपने इश्तिहार में ये भी लिखना चाहिए कि वोटर लिस्ट में अगर उन्होंने काम किया तो कितना खर्चा लगा, लाडली बहन में किया तो कितना खर्चा लगा। SNBT हॉस्पिटल जो है वो खुद पैसा देता है, खुद खर्च करता है, और जिन लोगों को लेकर जाया जाता है उनसे भी आने जाने का पैसा वो तंजीम लेती है, तो वो भी खुलासा करे और उनका खर्च कितना होता है वो भी लिखे। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम मुफ्त में हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उस तंजीम से जुड़े हुए कुछ लोग जब सियासी इस्तेमाल की बात आती है तो अपने आप को मुफ्त में खिदमत देने की बात करने वाले, अगर उसमें कुछ खर्च लिखे गए हैं तो बाकी जितने खर्च किए गए हैं वो भी आवाम के सामने लाना चाहिए। नहीं तो ऐसी तंजीम जो बिल्कुल सियासी हो चुकी है मालेगांव शहर में, उसको चंदा कतई नहीं देना चाहिए। और इस महीने में ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले साल भी एक मामला हुआ था जिसकी ऑडियो अभी सोशल मीडिया पर घूम रही है, कि सफीरों को तस्दीकनामा लेने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो बहुत परेशान होकर एक मौलाना का ऑडियो भी हमने सुने। तो क्या ऐसा होता है कि तस्दीकनामे को लेकर के उनको सफीरों को सताया जाता है? नहीं, इस ताल्लुक से मुझे नहीं मालूम है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखने में है कि आपके ऊपर मुकदमा किया गया है, वो अभी, हाँ मैं भी देखा, वो तो एक NC दाखिल की गई। बात ऐसी है कि आजकल मौजूदा MLA के साथ चोर उचक्के साथ में रहने लगे। जिसने कंप्लेन की है उसके ऊपर खुद समाजवादी पार्टी ऑफिस से कुछ सामान की चोरी की कंप्लेन दफा 303 लगी हुई है। वसूली के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा था, वो लगी है। पवारवाड़ी में उसके खिलाफ कंप्लेन की गई है कि समाजवादी पार्टी के नाम से कुछ ग्रुप को चलाकर वो कुछ लोगों से पैसे की वसूली वो और उसका भाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद
मौजूदा एमएलए के साथ सिर्फ ठेकेदार, चोर, उचक्के, गंजड़ी ऐसे ही लोगों का साथ आजकल उनको पसंद आ रहा है। और हमें भी बड़ी खुशी है कि एक कमेटी भी बनी है, एमएलए कमेटी, चोर उचक्कों की कमेटी, और जिनके साथ वो जब रहे, निहाल साहब के साथ रहे, तो निहाल साहब के साथ रहे भी तो लड़ाई लगाने का काम किया। ऐसे लोग आज उनके साथ है तो हमें इत्मीनान है आने वाले वक्त में। जमीयत ने इश्तिहार दे के अपनी सब बातें उसमें बताई, तो क्या आपका बयान और आसिफ शेख का बयान जब आया था संडे के ताल्लुक से, तो उसका कुछ असर संडे पे हुआ, इसलिए ये इश्तिहार दिया? देखिए, हमने पहले भी किसी तंजीम का नाम नहीं लिया, अभी भी किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर तंजीम को खुद समझ रहा है कि वो सियासी इस्तेमाल हो रही है। शहरियान को खुद समझ रहा है कि कौन सी तंजीम सियासी इस्तेमाल हो रही है, तो शहरियान भी समझ रहे हैं और वो तंजीम भी समझ रही है। जिस दिन तंजीम ये बोलेंगी कि ऐसा ऐलान करने वालों से हमसे पूछे कि क्या क्या हमने गलत किया है, उस दिन सबसे आगे मैं खड़े रहूँगा कि लोकसभा में क्या हुआ, 2019 के असेंबली में क्या हुआ, ये सारे प्रूफ के साथ मीडिया के सामने मैं बैठूंगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि तंजीम खुद समझे, क्योंकि मालेगांव शहर में बहुत सी तंजीमें हैं जो मजहबी कामकाज करती हैं, तो कौन सी ऐसी तंजीम है जो सियासी इस्तेमाल हो रही है, वो तंजीम खुद समझे। इश्तिहार अगर उनको देने की ज़रूरत पड़ी है तो उनको समझ रहा है कि वो सियासी इस्तेमाल हो रहे हैं।